नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और काफ़ी बेहतरीन आपकी स्टडी चल रही होगी। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से देवनागरी लिपि और उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी खरोष्टी, सी ब्राह्मी या फिर डी रोमन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ब्राह्मी। ठीक है, यानी ब्राह्मी लिपि जो है ये देवनागरी लिपि के जननी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। ब्राह्मी के बाद आई गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद आई नागरी लिपि और उसके बाद आई देवनागरी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए लाया गया है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। तो निम्न में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी हरियाणवी या फिर डी बघेली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अवधी। ठीक है, तो अवधी जो बोली है इसमें ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अवधी को ही हम बैसवाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अवधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? ठीक है, तो हमें बताना है कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है रेखता, बी है जनपदीय हिंदुस्तानी, सी है वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी या फिर डी है गौरवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जनपदीय हिंदुस्तानी। ठीक है, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहा। और अगर हम बात करते हैं वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी की, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा बोला गया वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। और जो कौरवी नाम है ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया था खड़ी बोली के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी जनपदीय हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन है आज का, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है उर्दू, बी मराठी, सी पंजाबी या फिर डी बांग्ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मराठी। ठीक है, तो मराठी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। जैसे हिंदी है, मराठी है और उसके अलावा गुजराती है, ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 5वां। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए है काका कालेलकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी सुनीति कुमार चटर्जी। तो ये बात कही गई थी कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि की बात कही गई थी ऑप्शन डी सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा। ठीक है, तो रोमन लिपि मतलब क को हम लिखेंगे के, है ना, ख को हम लिखेंगे के एच, गौ को हम लिखेंगे जी। तो मतलब ये इस तरह से लिखने की जो बात थी वो कही गई थी सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि 1947 में गठित की गई थी। ठीक है, देवनागरी लिपि सुधार समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी धीरेन्द्र शर्मा, ऑप्शन सी संपूर्णानंद या फिर डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो देवनागरी लिपि सुधार समिति जो 1947 में बनी थी, ये बनाई किसने थी? इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, 31 जुलाई 1947 को बनी थी। अगर हम इसकी डेट की बात करते हैं तो 31 जुलाई 1947 को बनी थी। ठीक है,
तो इस समिति ये जो बनी थी 1947 में बनी थी और 1949 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? तो लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है वर्ण, बी भाषा, सी लिपि या फिर डी व्यंजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लिपि। ठीक है, तो लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है लिपि। लिपि मतलब जैसे कि औ के लिए कोई उसमें वो नहीं है, मात्रा नहीं है। आ के लिए हम ये इस तरह से, ई के लिए ये, बड़ी ई के लिए इस तरह से, ये क्या कहलाती है? लिपि। ठीक है, ध्वनि मतलब वर्ण संकेत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी लिपि। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 8, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी यूपी उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देवनागरी लिपि का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो माना जाता है ऑप्शन सी गुजरात में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। और अगर हम बात करते हैं तो एक शासक था यज्ञ जय भट्ट, उसका नाम था जय भट्ट। गुजरात का एक शासक था जय भट्ट। इसके शिलालेखों से ही हमको देवनागरी लिपि की जानकारी मिलती है सबसे पहले। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी गुजरात। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है 1893, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1892 या फिर 1890। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 1893 को। ठीक है, तो 1893 में बनी थी और ये वाराणसी में बनी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ बनी थी तो वाराणसी यूपी में जो ये बनी थी। और श्याम सुंदर दास, एक नाम आता है श्याम सुंदर दास, और एक थे राम नारायण मिश्र और एक ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो ये 3 लोगों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 1893 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिक, बी है द्रविड़, सी है भारोपीय या फिर डी है चीनी तिब्बती। आसान सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी भारोपीय, यानी हिंदी जो भाषा है ये भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। ठीक है, भारोपीय परिवार जो है ना ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसको हम हिंद यूरोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब हिंदी है, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, ये सारी भाषाएं जो है इसी के अंतर्गत आती है। ये भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, तो हिंदी भी इसकी एक इसी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है आज का, वृजबुली नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि किस भाषा को हम वृजबुली नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है मराठी, बी गुजराती, सी पंजाबी या फिर डी पुरानी बांग्ला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। ठीक है, तो वृजबुली कहते हैं पुरानी बांग्ला को। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं जो ये वृजबुली है ये कोई बोलचाल की भाषा नहीं है। ठीक है, ये एक साहित्यिक भाषा है और इसमें जो है कृष्ण प्रेम से संबंधित जो कविताएं थी वो इसी में लिखी गई हैं, इसी पुरानी बांग्ला यानी वृजबुली में लिखी गई हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो गया वृजबुली नाम से किसे जानते हैं तो पुरानी बांग्ला। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत थी वो बंगाल में हुई थी, तभी से हम बांग्ला नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन में जौन हमर बखरा लागत होय तवन हमका दे दे। हिंदी की किस बोली में लिखा गया है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए डाला गया है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन मतलब एक व्यक्ति के 2 बेटे थे,
तो उसने अपने बाप से बोला कि धन में जो हमारा बनता है हमको दे दो, मतलब अपनी संपत्ति मांग रहा है एक पुत्र अपने बाप से। तो ये जो है किस भाषा में लिखा गया है या किस बोली में लिखा गया है, इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अवधी। ठीक है, तो ये जो बात की जा रही है ये अवधी भाषा में की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है ऑप्शन ए पुणे, बी हैदराबाद, सी चेन्नई या फिर डी मैसूर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में जो है इसका मुख्यालय है और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था 1918 में। ठीक है, 1918 में बनाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।